तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको दिया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, 2n25 टेंस टू 4 NO2 प्लस O2। तो इसमें मैंने ये क्वेश्चन दिया था तुम्हें सॉल्व करने के लिए। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था तुमको कि एक्सप्रेस करना था, एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, तुम्हारा पहला क्वेश्चन था। तो चलो हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/2। अब ये क्या है, ये रिएक्टेंट है तो निगेटिव में होगा, ठीक है। तो डेल्टा N2O5 अपन डेल्टा टी, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए हम लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिखेंगे 1/4, पॉजिटिव में होगा NO2 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। जो जितने अमाउंट में प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ पे अपान में लिखेंगे, ठीक है। जितने अमाउंट में प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ अपान में लिखते हैं। जब कब लिखते हैं, जब हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आपका क्वेश्चन है A+2B टेंस टू 3C प्लस D, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B बताना है। क्या बताना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। तो चलिए बताइए कैसे होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। पेन पेपर उठाइए और सॉल्व करिए, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। बस ये ऐसे होगा। और क्या है, ये रिएक्टेंट है तो इसलिए क्या करेंगे, हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपको बताना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बताना, ठीक है। तो क्या होगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, पॉजिटिव में होगा क्योंकि क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स एंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई। तो हम फटाफट लिख लेते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे हम एक्स के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एक्स के लिए कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एक्स के लिए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन आप लगा सकते हैं क्योंकि रिएक्टेंट है। उसके बाद आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई पे लिखेंगे, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। नेगेटिव साइन लगा लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है बिटवीन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई। अब डिसअपीयरेंस लिखिए, डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या लिखना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई क्या होगा आपका, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स ये हो गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद इक्वल टू द 1/2, फिर ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई है तो उसकी जगह पे हम रख लेते हैं, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई,
ठीक है, क्या रिलेशन आया देखिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x इक्वल टू 1/2 द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप ध्यान से सीखेंगे ना तो ये सब चीज़ें ना बहुत आसान। तो बेसिकली हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है 4a + b टेंस टू 2c + 2d। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमको रिलेशन निकालना है डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ सी के बीच में। ठीक है, तो हम सबसे पहले रेट का क्या कर लिखते हैं, रेट का फॉर्मूला लिख देते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, पहले रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे आप, -1/4 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इसके लिए होगा फिर इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये भी माइनस में होगा, फिर इक्वल टू 1/2 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये प्लस में होगा क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर इक्वल टू 1/2 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ये भी प्लस में होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये आप क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन आ गया। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, और हमें हमारा क्वेश्चन क्या है, हमको रिलेशन निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी के बारे में। ठीक है, तो हमें निकालना है ए और सी का रिलेशन निकालना है। तो ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं, -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, इक्वल टू 1/2 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इसकी ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है। ठीक है, समझ रहे हैं ना कैसे, अब उसको मतलब ऐसे अगर जो आपको इक्वेशन दी गई है, केमिकल रिएक्शन दी गई है, उससे आप लिखेंगे तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को आप डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे। ठीक है, और ये क्या है आपका, रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब कितना फॉर्म हो रहा है। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी है। ठीक है, तो आप बस क्या करना, आराम से इसको बस वो वैल्यू रख दीजिए, 1/4 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल टू द 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ठीक है, अब आपका रिलेशन आ गया, तो फिर आपको क्या करना है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल टू 4/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ठीक है, ये कट जाएगा तो आपका रिलेशन आएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल टू 2 × रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आसान था ये, कुछ टफ अप नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है फॉर द रिएक्शन, उसके बाद हमारी रिएक्शन है 2a + b टेंस टू c + d। ठीक है, इफ़ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू के ए का स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, देन हमें एक्सप्रेस करना है कि हम डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी को किस प्रकार से हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये क्या लिखा है, -डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, आपको समझ में आ रहा है ये क्या है, ये है आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ठीक है, अभी मैंने पीछे जब पढ़ाया था, आप उसी अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है। और ये वैल्यू क्या दी गई है, ये दी गई है आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। ठीक है, तो बस ये बहुत इजी है, तो मतलब आप एक बार इसको और लिख लीजिए, मतलब ये जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है ये वैल्यू है, और इसको हमारी वैल्यू दी गई है के ए का स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, ये हमको दिया गया है, मतलब ये भी क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमें, चलिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है,
रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो इस इक्वेशन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी माइनस में, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये भी माइनस में क्योंकि दोनों रिएक्टेंट है, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू डेल्टा ए माइनस डेल्टा टी कितनी दी गई है इक्वेशन में, ये देखो हमें ये वैल्यू ये इतनी दी गई है, ठीक है। तो हम उसको लिख लेंगे 1/2 इंटू कितना दिया गया उसको लिखो, के ए का स्क्वायर इंटू बी, ये दिया गया ना, ठीक है। अब इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमको यही रिलेशनशिप बताना था कि एक्सप्रेस करना था डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी को कुछ इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट। तो कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, तो एवरेज जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल करके हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये रिएक्टेंट है तो -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी होगा, क्या होगा, डेल्टा फाइनल ए फाइनल माइनस ए इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो ए फाइनल क्या है यहाँ पे, -1/2, ए फाइनल वैल्यू कितनी दी गई आपको, 0.4 दी गई है, और इनिशियल कितनी थी, 0.5 थी, ठीक है। टाइम इंटरवल आपको कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। तो आप यही सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आएगा -0.1/10, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.005 और पर मिनट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। कभी कभी क्या होता है ना कि डायरेक्टली हमसे यूनिट पूछ ली जाती है रेट ऑफ रिएक्शन की। तो क्वेश्चन में आएगा, मतलब आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और 4 यूनिट लिखी जाएगी, 3 गलत होगी 1 सही होगी, और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ, क्या होगा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, आपसे ऐसे पूछा जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मोलैरिटी का क्या होता है, मोलैरिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो मतलब ऐसे बस देख लीजिए, क्योंकि आपको हम आगे पढ़ाएंगे मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर, तो आप उसमें देखेंगे, ठीक है। तो मोलैरिटी का होता है मोल पर लीटर होता है, ठीक है, मोल पर लीटर, ठीक है। तो आप अगर इसको मोल पर लीटर की जगह पे इसको मोलैरिटी रख दीजिए, तो आपका एक और फॉर्मूला बन के आएगा, क्या होगा, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोलैरिटी को, मोलैरिटी पर सेकेंड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। कितनी यूनिट हो गई आपकी, एक ये हो गई, उसका दूसरा फॉर्म ये हो गया, उसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अब आप कहेंगे कि आप निगेटिव लिखते थे, तो वो देखो निगेटिव जो होता है ना, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट को शो करने के लिए लिखा जाता है, पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ना, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है।